So after this some lecture only provided on you logarithm inequality proportion solve करने वाले ओके into log 5 by log 4 ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ा है ओके इस तरीके से। तो हम लिख सकते हैं इसको log 1 इक्वल हो जाएगा 1024 तो n इक्वल 1023 ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना a इक्वल log 2 b इक्वल log 100 एंड 4 इसका पावर मल्टीप्लाई। So after this some lecture only provided on you logarithm inequality property and this lecture will be provided on you only for question practice। प्रॉपर्टी पढ़ी है logarithm की, इस लेक्चर में उसी से रिलेटेबल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ओके। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, हमने पिछले वीडियो में उसी से रिलेटेबल 4 क्वेश्चन किए थे बट वो थोड़े कंसेप्चुअल नहीं थे उतना, बट इस लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ओके। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ log 3 to the base 2 into log 4 to the base 3 into log 5 to the base 4 dash 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 log n to n plus 1 to the base n equal 10 find n, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना ठीक है। सो इफ log 3 to the base 2 इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो देखो log 3 by log 2 ओके एंड इंटू log 4 एंड log ये हो जाएगा 3 ठीक है इंटू log 5 बाई log 4। ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ा है ओके, ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ा है, अभी मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं ठीक है। log n टू दी बेस n इस तरीके से ये आएगा ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या लगाया है कि log a टू दी बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, यानी किस फॉर्मेट में 1 बाई फर्स्ट फॉर्मेट है log a टू दी बेस b सॉरी इसको क्या करेगा कि ये पटक्कर इसको अपने जगह से हटाकर, मतलब इसके जगह से हटाकर ये खुद जाकर बैठ जाएगा, यानी यहां पर b हो जाएगा और यहां पर a हो जाएगा। उसके बाद से इसकी एक और रिएक्ट करके एक और बनाया था, इसका एक और प्रोडक्ट बनाया था जो था log a बाई log b ठीक है। और यहां पर कोई हमने अल्फाबेट माना था, यानी लेट किया था ठीक है, कोई भी यानी c ले लो ओके। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी था जो हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा है ओके। आई होप उसका रिकॉल आपने समझ गए होंगे ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। log 3 से क्या होगा, log 3 कट जाएगा ओके, log 4 से log 4 कट जाएगा, उसी तरीके से log 5 में आ जाएगा क्या log 6 आएगा एंड log 5 आ जाएगा। तो log 5 से log 5 कटा, इसके बाद से कुछ और आएगा तो log आ जाएगा 7 बाई log 6, तो log 6 से 6 कट जाएगा एंड 7 में कुछ और आएगा वो भी काट कर इसको चला जाएगा ओके। इसी तरीके से ये कट कर चलता जाएगा इसकी सीक्वेंसली ठीक है। उसी तरीके से यहां पर कुछ आएगा और इस log n को काट देगा, क्योंकि ये जो होगा n प्लस 1 बाई log n होगा। तो यहां भी कुछ आएगा log n ही आएगा जो log n को काट कर चला जाएगा और log n प्लस 1 को छोड़ जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, log 2 बाई क्या बचा, सॉरी बेस में है, डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है ठीक है 1 बाई, तो log 2 एंड वो क्या है नॉमिनेटर में है तो log n प्लस 1 ये हो जाएगा इस तरीके से। तो हम लिख सकते हैं इसको log n प्लस 1 बाय, या इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 2 ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो 2 इक्वल हमें क्या दिया है 10, हमें 10 मतलब यहां पर n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से क्या करोगे कि log n प्लस 1 टू दी बेस 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर राइट हैंड साइड में इसको भेजे 2 को, तो ये 2 जो है वो 10 को अपने सर पर चढ़ा लेगा, अपने क्या करेगा सर पर चढ़ा देगा और n प्लस 1 इक्वल हो जाएगा
2 पे पावर 10, और यहां से हम इसको ले सकते हैं n+1 पावर ले सकते हैं, और इस पावर की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 100 करोगे, मतलब 2 का 100 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आएगा, 1024, ठीक है, 1024, तो n इक्वल 1024 माइनस 1, सो इसका आंसर, टोटल आंसर क्या आ जाएगा, n इक्वल 1023, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ओके। एंड ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा होने वाला है, ओके। सो कूदते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, इसको पढ़कर हम देख लेते हैं। तो दिया है हमें a इक्वल लॉग, इस तरीके से होगा, इससे इसका पावर होगा log 2, एंड b इक्वल log 3, and c equal log 5. Express the following in terms of a, b and c. यहां पर ये कहना क्या चाहता है, a इक्वल log 2, b इक्वल log 3 and c इक्वल log 5 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a, b and c। मतलब कि हमें इन सभी क्वेश्चन को हमें इन सभी क्वेश्चन को ए और बी और सी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जैसे यहां पे दिया है log 12 एंड log 48 एंड log 300 एंड फोर क्वेश्चन क्या है log 24/25, ठीक है। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो दिया है हमें log 12, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो log 3 प्लस log 4 इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये प्लस में है, इसका पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ओके। तो हम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद से यहां पर सॉल्व करोगे तो log 3 प्लस log 4 है, log क्या है 4, तो 2 पे पावर 2 की वैल्यू होती है 4, ओके। तो log 3 की वैल्यू हमें दिया गया है log 3 की वैल्यू हमें दिया गया है b, एंड प्लस log 2 पे पावर 2, तो ये 2 जो है वो दौड़ कर आएगा log के आगे 2 log, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो b प्लस 2 इंटू log 2 की वैल्यू क्या दिया गया है हमें a, क्या दिया गया है हमें a, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। I hope this concept is clear, okay. And second, log 48, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको कैसे एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। तो log 48 को क्या लिख सकते हो, 16 प्लस log 3, ओके। सो log 2 पे पावर 4 प्लस log 3 एंड 4 आगे आ जाएगा, और log 2 प्लस log 3, एंड log 2 की वैल्यू हमें दिया गया है 4 इंटू a प्लस log 3 की वैल्यू दी गई है b। सो एक्सप्रेस दिस वैल्यू a एंड b, ओके। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो कितना आसान है, बस इसके कंसेप्ट को समझना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, log 300, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो log, इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस log 3, ओके, log 3। तो 100 यानी मींस log 100 मींस 10 पे पावर 2 प्लस log 3, एंड log 10 पे पावर 2 को क्या लिखा जा सकता है, उसको पहले 2 को आगे लाकर पटक दो, एंड log 10 हमें दिया गया है, इसको भी एक्सप्रेस्ड करेंगे। यहां से इस कंसेप्ट को समझना। तो हमें 2 इंटू log को किस तरीके, log 10 को क्या क्या लिख सकते हो, तो 2 इंटू log हम लिख सकते हैं log क्या 5 प्लस log क्या और क्या हो सकता है 2, ठीक है 2, ओके, एंड प्लस का log 3, ओके। तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए है, इन दोनों के लिए है 2, ओके। तो log 5 और log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू हमें देखनी है। 2, 3 एंड 5 की वैल्यू, 5 की भी दी है c, प्लस log 2 की वैल्यू दी है a, एंड मल्टीप्लाई में 2
प्लस log 3 की वैल्यू हमें क्या दिया गया है, log 3 की वैल्यू हमें b। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, एंड ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, log 24/25 इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है log 24 माइनस लिखा जा सकता है log 25। ओके, माइनस नेगेटिव में। ओके, तो इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट इन द बॉक्स। ओके, सो log 24 को क्या लिखा जा सकता है, तो 8 इंटू 3 मीन्स log माइनस log, और ये 5 पे पावर 2 की वैल्यू होती है। ओके, सो इसको लिखा जा सकता है log 8 प्लस log 3 माइनस 5 इंटू log 2 इंटू log 5। ठीक है, उसके बाद से इसको भी कन्वर्ट कर लो और भी छोटा कर लो इसको। log इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 4। 2 और 4 की वैल्यू दी गई है, नो 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 नो, तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। log 4 टू दी 2 पे पावर ये कितना है, 3। ओके, ये 3 है, प्लस का log 3 एंड माइनस 2 log 5। ओके, तो इसको यहां पर 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर देते हैं और इसको इधर सोल्व करते हैं। तो यहां पर 3 जो है आगे चला आएगा और ये हो जाएगा log 2 एंड प्लस log 3 माइनस 2 log 5। अब देखो इन सभी की वैल्यू हमें दिया गया है, log 2, 3 और 5, 2 log 2, 3 और 5, a b और c। तो 3 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका क्या आंसर, 3a प्लस बी माइनस 2c। ओके, तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने एब्जॉर्ब कर लिया होगा और इसकी सभी कंसेप्ट को समझ गए होंगे, समझ लिया होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थी, आपको सॉल्व करने में मजा आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेकर आऊंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। क्या टॉपिक का नाम है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। सो टटा बाय बाय एंड टेक केयर।